हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ने वाले हैं BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग। इंग्लिश मीडियम की क्लास रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। ठीक है जी, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। कंटेंट टेबल में एक बार जान लेते हैं। पहला हमारा है रिटेलिंग। ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि रिटेलिंग क्या है। उसके बाद एथिकल डायमेंशंस क्या है रिटेलिंग की, देन कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे बायर में क्या डिफरेंस होता है और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद कैसे सोशल और जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर्स को या फिर कस्टमर्स को। उसके बाद दो क्वेश्चन और रहेंगे हमारे कि क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बिजनेस में एथिक्स को मैनेज करने की। उसके बाद प्लास्टिक मनी के बारे में जानेंगे कि वो क्या होती है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, सबसे पहला है हमारा रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होता है? रिटेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। सीधा सीधा सा है रिटेलिंग का मतलब कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, आपके आसपास के ऑनलाइन स्टोर्स हैं, मॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो जितने भी सेलर्स हैं वो क्या करते हैं? रिटेलिंग करते हैं। कस्टमर को सीधा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कस्टमर के बीच में और सेलर के बीच में, और गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, यही क्या होती है? रिटेलिंग होती है। बट किसके लिए? उनके पर्सनल यूज के लिए। वही क्या कहलाती है? रिटेलिंग कहलाती है। इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं रिटेलिंग में? शॉप्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, या फिर जितने भी मॉल्स हैं आपके आसपास में नियर बाय, जितनी भी शॉप्स वगैरह है, सीधा सीधा सा है डायरेक्टली कस्टमर तक अपनी सेलिंग को पहुंचाना। किसके लिए? कस्टमर के पर्सनल यूज के लिए। क्या होती है? रिटेलिंग होती है। दो टाइप की रिटेलिंग होती है। पहली है हमारी स्टोर रिटेलिंग और सेकंड होती है नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आप। ओके, अब एथिकल डायमेंशंस डाल लेते हैं हम रिटेलिंग के। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले क्या है एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग? एथिकल रिटेलिंग का सीधा सीधा सा यहाँ पर क्या मतलब है कि बिजनेस को अपने रिस्पॉन्सिबल और फेयर तरीके से बिजनेस करना। कौन से तरीके से? फेयर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस वे में बिजनेस को करना क्या कहलाता है? एथिकल रिटेलिंग। ठीक है, और साथ में हम एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग में क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, यानी कि कस्टमर को झूठे वादों से, झूठे क्लेम में नहीं फंसाना है। जो सच है सीधा सीधा सा है, ऑनेस्टी के साथ आपको एडवर्टीजमेंट करनी है। क्या कहलाती है? ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। फिर है फेयर प्राइस, ओवर चार्ज नहीं रखना है, या फिर कोई भी जो भी हिडन कॉस्ट होती है वो भी चार्ज नहीं करनी है। कैसा प्राइस रखना है? फेयर। जो प्राइस है, जिस प्रोडक्ट का अगर 500 प्राइस है तो 500 ही रहेगा, कोई भी हिडन चार्ज नहीं कटेगा। फेयर प्राइस। देन है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी से क्या मतलब है? सीधा सीधा सा इको फ्रेंडली। जो पैकिंग होनी चाहिए या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली। सस्टेनेबिलिटी भी रहनी चाहिए। ठीक है, एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग के अंदर। उसके बाद है फेयर वेजेस। वेजेस यानी कि लेबर। जितनी भी लेबर है, जिसने भी जो भी वर्कर है, जिसने आपके बिजनेस में वर्क किया है, प्रोडक्ट वगैरह को बनाया, या जिसी से भी रिलेटेड जितनी भी आपके पास वर्कर है किसी भी काम से रिलेटेड, उनके पास लेबर के पास जो वेजेस होनी, जो उनकी सैलरीज है वो कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नो चाइल्ड लेबर। आपके प्रोडक्शन में, आपके बिजनेस में कोई भी चाइल्ड नहीं होना चाहिए, एज अ चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही होते हैं हमारे क्या? एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग। ठीक है जी, सीधा सीधा सा एथिकल रिटेलिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना लेकिन फेयर और रिस्पॉन्सिबल तरीके में। और क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, फेयर प्राइस, सस्टेनेबिलिटी, फेयर वेजेस एंड नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके,
सेकेंड पॉइंट आता है अब हमारा यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? एज अ कंज्यूमर थिंक कीजिए कि हम गुड्स और सर्विसेज को कब खरीदते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर करता है कि कैसे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने खरीदना है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को यूज करना है, वही होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। एज अ कंज्यूमर आपको नीड है, ठीक है, तो आप कैसे उसको खरीदेंगे और कैसे, मतलब लाइक डिसाइड किया है कि कैसे खरीदना है और कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, यही होता है कंज्यूमर बिहेवियर। और इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वो कौन कौन सी होती है, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर इन पॉइंट्स पर डिपेंड होता है। कौन कौन सी? नीड्स एंड वांट्स, जिस चीज़ की ज़रूरत है, डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, नीड है, तो उसकी आप डिमांड करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ खरीदनी है, डिमांड होगी, खरीदेंगे और यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आ गया नीड एंड वांट्स। फिर बात करते हैं बजट की। आपके पास कितना बजट है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। बजट भी डिसाइड करता है कि बजट भी डिसाइड करेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर में कितना कैसे चेंज आएगा। कैसे? कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर अपनी बजट को लेकर के कैसे डिसाइड करेगा, कैसे खरीदेगा और कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि फैमिली सजेस्ट करेगी, फ्रेंड्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए, ठीक है। हम सजेशन लेते हैं ना सबसे कि ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना है, इतना बजट के अकॉर्डिंग क्या क्या आ सकता है, क्या ट्रेंड में है, ये सब भी इंक्लूड करता है कंज्यूमर बिहेवियर में। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, ब्रांड्स जो ट्रेंड है, ठीक है, जिस चीज़ की एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐड बार बार आ रही है। लाइक हम यूट्यूब वगैरह जब चलाते हैं, मोस्टली अब लोग टीवी बहुत कम देखते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, तो उस पर एड्स आती है किसी भी वस्तु को लेकर, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, ब्रांड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लालच देते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं, कुछ अदर फीचर्स वगैरह देते हैं उस अपने ब्रांड में, ठीक है। तो सीधा सीधा सा क्या है, जो उनके पास ब्रांड है प्रोडक्ट का, उसको प्रमोट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ताकि कंज्यूमर बिहेवियर पे इफेक्ट पड़े, कंज्यूमर के बिहेवियर पे, और कंज्यूमर क्या करे, उसे डिसाइड करे, उसे खरीदे और उस प्रोडक्ट को यूज करे, ठीक है। यही क्या होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर डिफरेंस डाल लेते हैं अब किसके बीच में, बायर और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। बायर क्या होता है, वन बाय वन पढ़ते हैं। बायर कौन होता है, खरीदने वाला, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को परचेज कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, बायर कहलाता है। अब वो खरीद सकता है उन प्रोडक्ट्स को, अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी। गिफ्ट देते हो, गिफ्ट खरीदने वाले आप होते हो, लेकिन उसे यूज कोई और करेगा, तो बायर, ठीक है, चेंज है। अ फादर, लाइक यहाँ पर एग्जांपल है, फादर ने खरीदी बाईसाइकिल फॉर हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए फादर ने बाईसाइकिल खरीदी, साइकिल खरीदी, लेकिन ठीक है, खरीदी या किसी और ने है, यूज कोई और कर सकता, मतलब बायर वो हो सकता है कि अपने लिए भी यूज कर सकता है और किसी और के लिए भी, ठीक है। मे और मे नॉट बी द फाइनल डिसीजन मेकर, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है फाइनल, ठीक है। ऐसा भी तो होता है, हमने शॉप पर गए, हम सामान लेकर के आए, मम्मी ने कहा कि नहीं चेंज करके आओ, तो डिसीजन चेंज हो जाता है। डिसीजन मेकर आप हो भी सकते हो, बायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग द सेम पर्सन, यानी कि नॉट ऑलवेज, गिफ्ट का एग्जाम्पल लिया था, शॉपिंग फॉर अदर्स, बायर अपने लिए भी हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी वस्तुओं को, गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकता है, वही क्या कहलाता है, बायर कहलाता है। देन अब बात करते हैं हम किस पर, कंज्यूमर पर। कंज्यूमर क्या होता है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है, नाम से पता लग रहा है कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है। प्रोडक्ट को अपनी पर्सनल नीड्स के लिए यूज करेगा, जब
कंज्यूम और यूज का मतलब है अपने लिए ही यूज कर रहा है, ठीक है। लाइक द चाइल्ड हु राइड्स द बाईसाइकिल, बच्चे ने साइकिल राइड की, ठीक है, पर्सनल यूज हो गया, कंज्यूमर वो कहलाया बच्चा, ना कि उसका पिता, ठीक है। देन पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकर, यूज द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस और नीड, हम प्रोडक्ट को यूज तो करते हैं लेकिन अपनी पर्सनल नीड और प्रेफरेंस की अकॉर्डिंग, ठीक है जी। देन है उसके बाद कैन बी द सेम एज द बायर इफ दे बाय फॉर देमसेल्व्स, हम यहाँ पर कंज्यूमर बायर के जैसा हो सकता है अगर वो चीज़ों को खरीदता है, गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है अपने लिए, तो वो बायर हो सकता है, ठीक है, तो कंज्यूमर कहलाएगा। बायर को हम कंज्यूमर कह सकते हैं अगर बायर ने क्या किया है, अपने लिए चीज़ों को खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, ठीक है, अपना लिए वो कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूमर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आया, ये होता है बायर और ये होता है कंज्यूमर, ठीक है। बायर क्या होता है, अपने लिए भी खरीद सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए भी खरीद सकता है, लेकिन कंज्यूमर जो पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग, जो उसका प्रेफरेंस है, जो उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वस्तुओं को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसने जाके खरीदा ही हो, ठीक है, तो कंज्यूमर होता है। यही था डिफरेंस बायर और कंज्यूमर के बीच का। आगे बढ़ते हैं आप। ओके, कुछ फैक्टर्स हैं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर की नीड को या फिर कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा यहाँ पर कल्चर। कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, जो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है, ठीक है, उस पर इफेक्ट डालते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर पे पूरा पूरा इफेक्ट डालता है। लाइक फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, अब होली आ रही है तो होली के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर होगा, डिसाइड करेगा कंज्यूमर, ठीक है, उसकी नीड होगी, उसकी वांट्स होगी, फेस्टिवल है, ठीक है, कल्चर आ गया पूरा का पूरा, कल्चर जो फैक्टर है वो पूरा कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। होली होगी तो होली पे जो भी हम खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे, डिसाइड किया जाएगा, खरीदेंगे और यूज करेंगे। तो पहला तो हो गया कल्चर फैक्टर। फिर है फैमिली और फ्रेंड्स, किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया, ठीक है, आपने फ़ोन लेना है, मोबाइल फ़ोन लेना है और किसी ने आपको फैमिली में से या फ्रेंड में से किसी ने भी सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि आपको ये वाला फ़ोन, इस वाली कंपनी का फ़ोन खरीदना चाहिए, तो ये वाला फैक्टर क्या करेगा, कंज्यूमर के बिहेवियर पे पूरा पूरा इफेक्ट डालता है, ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड में इफेक्ट डालेगा, पूरा पूरा कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पर सोशल क्लास। जब एक व्यक्ति की जो पूरी लाइफ स्टाइल होती है, जो उसकी इनकम होती है, जब चेंज होती है, ठीक है, तो उसकी सोशल वो स्टेटस इंक्रीज करता है, ठीक है, तो जो वो आज खरीद रहा था, आने वाले टाइम जब उसका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा, जब उसकी जो इनकम होगी, पर्सन की जो इनकम होगी, जो लाइफ स्टाइल होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सुधार आएगा उसमें, तो उसके जो डिसीजंस होंगे, जो उसकी चॉइसेस होगी, उसमें भी चेंज आएगा। तो सोशल क्लास का भी इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर। फिर है मीडिया एंड ट्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट्स है, मूवीज है या फिर सोशल मीडिया है, जो पूरा पूरा इन्फ्लुएंस करता है शॉपिंग की हैबिट्स को लेकर के, पूरा पूरा इम्पैक्ट डालता है किस पर, कंज्यूमर के बिहेवियर पर। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे, कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, कल्चर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सोशल क्लास एंड द लास्ट मीडिया एंड ट्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब क्या है हमारे पास यहाँ पर, बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग एथिक्स इन बिजनेस। बेनिफिट्स क्या है एथिक्स को मैनेज करने के लिए बिजनेस में, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है कि अगर हमने एथिक्स को मैनेज कर लिया बिजनेस में। तो पहला बेनिफिट है यहाँ पर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, कस्टमर का बिजनेस पर ट्रस्ट बनेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट आप बेच रहे हो बिजनेस पर, उनके कस्टमर्स का उनके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। पहली चीज़ तो अगर ट्रस्ट हुआ कस्टमर का तो आपकी रेपुटेशन, एक बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, रेपुटेशन बनती है। फिर है कस्टमर लॉयल्टी, लोग प्रेफर करते हैं ऑनेस्ट कंपनीज को, कस्टमर की लॉयल्टी भी इम्पॉर्टेंट है एथिक्स को मैनेज करने के लिए बिजनेस में, ठीक है। अगर आपने ट्रस्ट बनाया है और एथिक्स को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, तो लोग और सिर्फ लोग
कौन सी कंपनी को प्रेफर करेंगे, कौन से प्रोडक्ट को या फिर कौन से बिजनेस को प्रेफर करेंगे जो ऑनेस्ट होगा, ठीक है, जो ट्रस्ट वर्दी होगा। उसके बाद है लीगल प्रोटेक्शन, अवॉइड लॉ सूट्स एंड फाइन्स। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है हमें यहाँ पर लीगली अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीगली क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए, तो लीगल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल प्रोटेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उन्हें फील होना चाहिए, क्या फील होना चाहिए, वैल्यू एंड वर्क बेटर, कि उनकी वैल्यू है और जो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बेटर हो रहा है, और जो उनका वेजेस होगा वो भी उन्हें प्रॉपर टाइम पर जितना है वो उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव होगा, बोनस होगा, ठीक है, वो उनको मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के। ये भी किस में आता है, एथिक्स में आता है, इन बिजनेस। फिर है लॉन्ग टर्म सक्सेस, एथिकल बिजनेसेस ग्रो स्टेटली। जितने भी एथिकल बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेसेस एथिक्स को अपनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वही मोस्टली ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो अप होता है, ग्रोथ होती है उनकी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं एथिक्स को मैनेज करने की इन बिजनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, लास्ट पॉइंट है अब आपका यहाँ पर प्लास्टिक मनी। उसके बाद है प्लास्टिक मनी के बाद टाइप क्या है प्लास्टिक मनी के, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्लास्टिक मनी से हम सभी अवेयर हैं, सीधा सीधा यहाँ पर कैशलेस, ठीक है। हमारे पास प्लास्टिक मनी का प्लास्टिक मनी सीधा सीधा रेफर करती है कि हमारे पास कैश नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का यूज करते हैं, पेटीएम कर देना, यूपीआई कर देना, हमारे पास एटीएम होता है, ठीक है, जितने भी एटीएम डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, प्लास्टिक मनी में। सीधा सीधा सा प्लास्टिक मनी रेफर करती है कैशलेस पेमेंट मेथड को, ठीक है जी। कौन कौन से हैं, सीधा टाइप्स पढ़ लेते हैं अब। पहला है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपे कार्ड, उसके बाद स्मार्ट कार्ड। क्या क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, अलाउ करता है बोरोइंग मनी अप टू अ लिमिट एंड पेइंग लेटर। क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है कि आप मनी को उधार ले सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक, और बाद में भी पे उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के वीज़ा है या फिर मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल्स हैं ये। अगर बात करें डेबिट कार्ड की, तो ये एग्जाम्पल्स है रुपे या फिर मेस्ट्रो, ठीक है, डायरेक्टली लिंक होता है किससे, बैंक अकाउंट से, ठीक है, और डिडक्टिंग मनी इमिडिएटली, बहुत जल्दी मनी भी क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है आपका डेबिट कार्ड। देन बात करते हैं प्रीपे कार्ड की, लोडेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, आप इसे फिक्स्ड अमाउंट है, इसको यूज कर सकते हैं जब तक कि जो पूरा बैलेंस होगा, जो भी आपके पास अमाउंट है आपके अकाउंट में या फिर आपके प्रीपे कार्ड के अकॉर्डिंग, जब तक वो बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर प्रीपे कार्ड, गिफ्ट कार्ड्स है, ट्रेवल कार्ड्स है, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर स्मार्ट कार्ड की, स्टोर्स मनी डिजिटली एंड कैन बी रिचार्ज, मनी को डिजिटली स्टोर करके रखता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर उसे रिचार्ज भी करता है, जैसे कि मेट्रो कार्ड्स, ठीक है। ये कुछ प्लास्टिक मनी के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपे कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। ओके, पहले एडवांटेज, इजी टू कैरी, कैश लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी है, कहीं भी, छोटे से तो होते हैं, कार्ड्स टाइप होते हैं, लाइक आपका आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके जैसे होते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, यानी कि सीधा सीधा है, चोरी होने का जो रिस्क होता है बहुत कम हो जाता है, बहुत जल्दी ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, फास्टर है कैश के अकॉर्डिंग, ग्लोबल यूज, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, रिवॉर्ड एंड ऑफर पॉइंट्स, यानी कि कैशबैक, डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं, ठीक है, ये ऑफर करते हैं। ये कुछ एडवांटेज होती है किसकी, प्लास्टिक मनी की। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज, क्या है, रिस्क ऑफ फ्रॉड, मिसयूज होने का या फिर चोरी हो जाने का थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है।
ओवर स्पेंडिंग, यहाँ पर लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस पर खर्च कर देते हैं। ये होते हैं प्लास्टिक मनी होती है, क्रेडिट कार्ड्स होती है, तो लोग क्या कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। हाई इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपने टाइम पर जो इसका चार्ज होता है, जो भी इसकी फीस वगैरह होती है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की, प्लास्टिक मनी की, जितने भी ये कार्ड्स होते हैं, अगर इनका जो चार्ज है आपने टाइम पे नहीं किया तो आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट पे करनी होती है, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। फिर है टेक्निकल इश्यूज, बहुत सारे होते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो टेक्निकल इश्यूज तो होंगे ही होंगे। फिर है यहाँ पर हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस भी होते हैं, कुछ फीस होती है, एक्स्ट्रा फीस होती है, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि हिडन होते हैं और इमीडिएट क्या हो जाते हैं, इमीडिएट आपको पता भी नहीं लगता है, ठीक है, आपने इसको यूज़ कर रहे हैं और पैसे वहाँ से कट हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होती है किसकी, प्लास्टिक मनी की। ठीक है जी, सो होप सो आज के टॉपिक आपको समझ आए होंगे, क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।